उत्तराखंड की धरती से नेता विपक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार की पूरी तरह से कलई खोल कर रख दी है। संसद से लेकर सड़क तक युवाओं की आवाज बुलंद करने वाले राहुल गांधी ने देहरादून में वो हुंकार भरी है जिसने दिल्ली से लेकर उत्तराखंड तक बीजेपी की सत्ता के गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। सबूतों और आंकड़ों के साथ राहुल गांधी ने मंच से मोदी सरकार को ऐसा रगड़ा है कि इस दमनकारी और अहंकारी सरकार की हालत पूरी तरह से टाइट हो चुकी है। 17 जुलाई की वो तारीख, देहरादून का बन्नी स्कूल ग्राउंड और सामने उमड़ा हुआ छात्रों और युवाओं का वो सैलाब जो पेपर लीक के इस महापाप के खिलाफ अपना गुस्सा जताने आया था। इस आयोजन के दौरान जब राहुल गांधी मंच पर पहुंचे तो वहां एक ऐसा भावुक और दिल दहला देने वाला पल भी देखने को मिला जिसने वहां मौजूद हर इंसान की आंखें नम कर दी। नीट पेपर लीक के काले तंत्र की वजह से अपनी जान गंवाने वाली मासूम छात्र रिया के पिता राजेश जैसे ही मंच पर राहुल गांधी के सामने आए, वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए और फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने बिलखते हुए राहुल गांधी से कहा कि मुझे अपनी बेटी से बहुत प्यार था, जो भयानक दर्द और अन्याय मेरी बेटी ने झेला, भगवान करे वो देश के किसी और बच्चे को ना झेलना पड़े। एक लाचार पिता के इन आंसुओं ने साफ कर दिया कि इस देश में पेपर लीक सिर्फ एक घोटाला नहीं बल्कि युवाओं के सपनों का खुलेआम कत्लेआम है। राहुल गांधी ने न सिर्फ उस पीड़ित पिता को ढाढ़स बंधाया बल्कि यह साबित कर दिया कि वो देश के युवाओं के इस दर्द में उनके साथ मजबूती से खड़े हैं। आज इस देश में नीट और दूसरे पेपर लीक की वजह से 20 से ज्यादा मासूम बच्चे आत्महत्या कर चुके हैं, लेकिन सत्ता के नशे में चूर मोदी सरकार को इनकी कोई सुध तक नहीं है। ना तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लिया जा रहा है और ना ही इस तबाही की कोई जवाबदेही तय करने को तैयार है। लेकिन इस सच को दबाने के लिए, राहुल गांधी के इस महा आयोजन को बर्बाद करने के लिए मोदी शाह की जोड़ी और उत्तराखंड की धामी सरकार ने ना जाने कितने पापड़ बेले, कितनी नीच चालें चली, पर वो शायद भूल गए कि राहुल गांधी राजनीति के शतरंज के पक्के खिलाड़ी हैं। सबसे पहले धामी सरकार ने परेड ग्राउंड में इस प्रदर्शन को होने से जबरन रोका। प्रशासन ने सरासर झूठ बोला कि वहां कोई और कार्यक्रम है, जबकि कांग्रेस ने उस ग्राउंड के लिए पूरा पैसा पहले ही जमा कर दिया था। जब सरकार की यह चाल नाकाम हुई और पता चला कि राहुल गांधी बन्नी स्कूल के ग्राउंड में गरजने वाले हैं, तो पता है क्या हुआ? आनन फानन में उसी सेम तारीख को ठीक उसी समय पर परेड ग्राउंड में सिंगर जैस्मिन सैंडलर्स का एक बड़ा म्यूजिकल शो रखवा दिया गया। अब पता नहीं किसने इस शो पर पैसा खर्चा किया, लेकिन एक बात तो तय था कि यह काम कर युवाओं की भीड़ को भटकाया जा सके, यही असल काम था। पर कहते हैं ना कि जब देश का युवा जाग जाता है तो सत्ता की कोई भी साजिश काम नहीं आती है। तमाम पाबंदियां और रुकावटों को तोड़कर राहुल गांधी देहरादून पहुंचे भी और छात्रों के साथ सीधे संवाद करके बीजेपी सरकार के डर को बेनकाब भी कर दिया। आपको बता दें दोस्तों कि छात्रों की गूंज नाम का यह देशव्यापी आंदोलन छात्रों के हितों से ही जुड़ा है, जिसकी शुरुआत राजस्थान के कोटा से हुई थी, जहां देश भर के छात्र अपने भविष्य को संवारने आते हैं। कांग्रेस की तरफ से चलाए जा रहे इस बड़े आंदोलन का सीधा मकसद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगना है और पेपर लीक की वजह से मारे गए बच्चों की मौत की जिम्मेदारी तय करना है। मोदी सरकार इस गूंज से इस कदर डर चुकी है कि वो हर हाल में इस आवाज को कुचलना चाहती है, राहुल गांधी की आवाज को कुचलना चाहती है। लेकिन सरकार चाहे जितने भी दमन के रास्ते अपना ले, यह गूंज अब थमने वाली नहीं है। खुद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ लफ्जों में चेतावनी दे दी है। सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा करते हुए कहा है कि छात्रों के हक की यह गूंज अब बहुत जल्द दिल्ली की दहलीज पर पहुंचने वाली है और जब देश का युवा दिल्ली की सड़कों पर इंसाफ मांगने उतरेगा तो इस अहंकारी मोदी सरकार को झुकना ही पड़ेगा।